नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम एक नया चैप्टर सीखने वाले हैं और इस नए चैप्टर का नाम है क्राइम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये यूनिट 4 है और क्लास 5 इंटरनेशनल एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक्स है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम बता दें कि आपके लिए एक और सरल तरीका, मज़ेदार तरीका और आपको कभी न भूलने के लिए एक और मैं प्रयास करी हूँ, शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो मैं बता दूं कि इसमें देखिए उसकी मैं जैसा कि हमको कमेंट आप लोगों ने किया था कि मैम अगर पीडीएफ मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैं पीडीएफ तो नहीं दे सकती हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। लेकिन हाँ, एक काम कर सकती हूँ, मैं उसकी हिंदी थोड़ा सा लिखने का प्रयास करी हूँ, तो मैं पूरी हिंदी लिख दी हूँ और उसके बाद में आपको इसको मैं फिर से लास्ट में बताऊँगी और पढ़ के सुनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इसमें क्या है। ठीक है, उसके पहले हम चैप्टर को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसकी हिंदी जान लेते हैं, फिर उसके बाद मैं जो हिंदी लिखी हूँ उसको दिखाऊंगी। ठीक है, उसको भी मैं पढ़ के बताऊंगी, तो आप वैसे लिख सकते हैं और कभी न भूलने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर से भी तेज आपके माइंड में वो क्या होगा, एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर से भी एकदम स्थिर तरीके से आपके माइंड में सेट होने वाला है आज इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमेशा कंप्यूटर से भी एकदम अच्छे तरीके से न डिलीट होने वाला एकदम पढ़ाई करेंगे और आपको हम दिखाने वाले, सिखाने वाले। देखिए, क्राइम का मतलब होता है रोना। ठीक है, तो सी के बाद अगर आर हो, ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको सी के बाद तुरंत आर लगा हुआ दिखाई दे तो उसको वहाँ पे आपको क पढ़ना है। ठीक है, अगर सी के बाद एच रहता है तो उसको च पढ़ते हैं कह के, लेकिन स्कूल में क्या होता है, च नहीं पढ़ते, उसमें क पढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो अपवाद वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्राइम रोना कौन सा चैप्टर है, रोना चैप्टर। तो क्राइम ओनली अ लिटिल बिट इज नो यूज, you must cry until your pillow is shocked, then you can jump in the showers and splash splash splash। crying रोना only बस एक लिटिल छोटा, विट इज नो मतलब थोड़ा सा ही रोना, रोने से कोई फायदा नहीं। नो यूज का मतलब होता है कोई फायदा नहीं। तो ठीक है, आप अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा रो रहे हैं तो ये चैप्टर में पोएट बोलते हैं कि थोड़ा सा रोना है, रोने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो केवल थोड़ा सा ही रोने से कोई फायदा नहीं है। क्राइंग रोना ओनली बस ए लिटिल बिट मतलब थोड़ा सा, इज मतलब है, नो मतलब नहीं, यूज मतलब फायदा। ठीक है, थोड़ा सा रोने से कोई फायदा नहीं है। यू आपको मस्ट चाहिए, क्राइंग रोना आपको रोना चाहिए, अनटिल तब तक, यूज आपका पिलो तकिया इज है शॉक्ड भीग जाए। ठीक है, आपको तब तक रोना है जब तक आपका तकिया भीग ना जाए। ठीक है, देन तब यू आप कैन सकते हैं, जंप कूद सकते हैं, इन में द शॉवर मतलब नहाने की पानी में। ठीक है, तो नहाने वाला जो पानी होता है उसको शॉवर बोलते हैं। तो उसके बाद आपको तब तक थोड़ा सा रोने से कोई फायदा नहीं है, आपको तब तक रोना है जब तक आपका तकिया भीग न जाए। उसके बाद आपको शॉवर में कूद जाना है, एंड और स्प्लैश 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 छप छप छपा छप पानी में जाके करना है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो फिर इसके बाद वाला थोड़ा सा और है, 4 या 5 लाइन का, उसको भी बता दूं। ठीक है, देखिए, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा 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 हा, एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, हा हा सिंग बैक हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर्स आई वेप्ट इट, हा हा। ठीक है, तब आपको क्या करना है, यू आप कैन सकते हैं, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, फेंक सकते हैं, ओपन खुला, तब आप अपने खुला फेंक सकते हैं, योर अपने विंडो दरवाजे को, तब आप अपने खिड़की को, सॉरी विंडो मतलब खिड़की, अपने खिड़की को आप खुला फेंक सकते हैं। एंड और हा 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 और हा 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 बोल सकते हैं। एंड और इफ पीपल से और यदि लोग कहते हैं, हे अरे, वॉट मतलब होता है क्या, इज मतलब है, तो ये एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है इज। तो एपोस्ट्रॉफी लगा के हम 2 वर्ड्स का शॉर्ट फॉर्म बना के एक वर्ड बनाते हैं, तो इसी को बोला जाता है वर्ड्स। तो व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म ये है वर्ड्स। गोइंग ऑन अप, गोइंग ऑन का मतलब हो रहा है, अप देयर मतलब वहाँ क्या हो रहा है। हा हा, ठीक है, हम जब कभी बोलते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन
अप देयर, ठीक, व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको आपको इसी तरह से एकदम रट लेना, इसको आइडियम फ्रेजेस वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस होता है, अलग अलग एक एक वर्ड देखेंगे तो उसका मीनिंग अलग होता है, लेकिन ये गोइंग ऑन अप का मतलब होता है कि क्या हो रहा है, देयर मतलब वहाँ, ठीक है। व्हाट से मतलब क्या, इज मतलब है, गोइंग ऑन का मतलब हो रहा है अब, देयर वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। हा हा, सिंग बैक वापस गाना गाओ, हैप्पीनेस खुशियों का, ठीक है, खुशी खुशी एकदम खुशियों वाला गाना गाओ। वॉश हाइडिंग, वाज मतलब थे, हाइडिंग छिपा रहे थे, इन द लास्ट ईयर जो आपके लास्ट मतलब अंतिम आंसू में जो खुशियाँ छिपी हैं उस पर गाना गाइए। आई वेप्ट मैंने रोया, इट मैंने रोया, हा हा मैं रो रहा था, हा हा करके ऐसा बोली, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं आपको आज सरप्राइज देने वाली हूँ तो उसको मैं दिखा दूँ कि ये सरप्राइज आपके लिए है, आपके हर वीडियो में आपको ये मिलेगा। तो चलिए हम बताते हैं। अब उसकी इंग्लिश तो मैंने बता दी है, तो हिंदी भी लिखना आपके लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और उनको जब तक हिंदी लिखा न जाए तब तक उन्हें 10-20 बार 2-4 बार पढ़ा न जाए तब तक उनके दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि रोना, बस थोड़ा सा रोने से कोई फायदा नहीं, आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका तकिया भीग ना जाए। फिर आप शावर में कूद सकते हैं और छप 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 कर सकते हैं। फिर आप अपनी खिड़की खुला फेंक सकते हैं और हाँ 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 हाँ, और यदि लोग कहें अरे वहाँ क्या हो रहा है, हाँ हाँ वापस गाओ खुशी। आखिरी आंसू में छिपी थी मैं यह रोया, हाँ हाँ, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, चैप्टर समझ में आया होगा। तो जैसे मेरे पढ़ाने के ये मतलब है कि आपको चैप्टर के जितने क्वेश्चंस वगैरह हैं पास होने के लिए मत पढ़िए, चैप्टर को समझिए, चैप्टर क्या बोल रहा है उसके हिसाब से अपने बच्चे के माइंड में उनको समझाने की कोशिश कीजिए, बच्चे को मोटिवेट कीजिए, वो खुद समझने की कोशिश करें और आप उनसे कुछ सवाल क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको ये चैप्टर समझ में आई है तो अगर आप प्रैक्टिस करके एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं तो शायद आंसर बच्चे के माइंड में तुरंत आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट मतलब पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार, शुड यू क्राइंग ए लिटिल, क्या आपको थोड़ा सा ही रोना चाहिए? तो पोएट के अनुसार आपको थोड़ा सा नहीं रोना है। अथवा शुड वी क्राई अ लॉट, या बहुत ज़्यादा रोना चाहिए? तो हाँ, बहुत ज़्यादा रोना चाहिए पोएट के हिसाब से। तो जैसे कि बच्चा अगर हिंदी समझ लेता है, चैप्टर को समझ लेता है तो उसको आसान हो जाता है। मुझे लगता है कि हर बच्चे एक बार में नहीं समझ पाएंगे, तो उनको 2 या 3 बार वीडियो देखना और या तो फिर लिख लेना होगा और उसके बाद में उसको 2-3 बार पढ़ लेना होगा। और जैसे कि बड़े हैं, आप पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर बताएं 2 या 3 बार, तो उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो मेरी पढ़ाने के ये मतलब है कि एग्जाम में पास होना, नंबर लाना नहीं है, उनके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाना। वॉट मतलब क्या, कह सकते हैं, यू आप डू कर सकते हैं, आफ्टर क्राइंग ए लॉट बहुत अधिक रोने के बाद, बहुत ज़्यादा रोने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी अगर आप लोगों को आंसर चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा, तो मैं आंसर लिख के और उसका हिंदी सहित आपको दूंगी जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, ठीक है। रीड द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम की पहली 2 लाइन पढ़िए। इन द इज द मूड, क्या मूड है, हैप्पी है कि सैड है कि एंग्री है कि जेलस है कि अपसेट है? तो ये अपसेट है, दुखी है। इन द लास्ट फ्यू लाइन्स मूड ऑफ द पोएट हैज चेंज, व्हाट इज इट नाउ? तो वेरी हैप्पी, एंग्री, चीयरफुल, सैड, जेलस, तो वेरी हैप्पी है, ठीक है। उसी तरह से आगे चलते हैं, तो आगे भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाता है तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको आगे की भी हिंदी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें, तो मैं आपके लिए भेज दूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं कल फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। उस नए चैप्टर का नाम है माई एल्डर ब्रदर, बड़े भाई साहब। तो तब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार करिए और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें अगर आपको बड़े साहब को पढ़ना है, ठीक है। बड़े भाई साहब को पढ़ना है तो आप हमें कमेंट में बड़े भाई साहब लिख के सेंड जरूर करें और आप तब तक के लिए हमारा इंतज़ार करें। टेक केयर, बाय बाय।